चलिए देखिए, इंटरनेट सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट organization that handles internet standards, एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इंटरनेट सोसाइटी क्या है, एक ऐसी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, उनको हैंडल करने का काम होता है, करने का काम इंटरनेट सोसाइटी करती है। फाउंडेड इन 1992। कब फाउंड की गई थी? 1992 में। द ISOC's mission is to ensure open internet development by enhancing and supporting internet use for organizations and individuals worldwide। ठीक है, तो जो ISOC मिशन होता है उनका क्या होता है? इंश्योर, पहले तो ओपन इंटरनेट डेवलपमेंट by enhancing and supporting internet use for organizations and individuals worldwide। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये क्लियर हुआ? हेलो, अब आई आवाज? हेलो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्या क्या देखो, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ये होता है कि ये जो भी इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट, उनको हैंडल करने का काम करती है ये सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्लैरिफाई करना, उनको है कहाँ मतलब, हेलो, वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है। हेलो, हाँ हाँ, अरे हेड ऑफिस नहीं पूछेगा, हेड ऑफिस क्यों परेशान हो रही है? हेड ऑफिस के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, इंडिया ही में है, इंडिया में कह सकती हूँ। देखो, इंडिया में क्या है, इसका जो इंटरनेट जो मेन है, जैसे गूगल हम यूज़ करते हैं, तो उसके जो हेड सर्वर्स होते हैं, वो मेन तो जो सर्वर है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रखा है। इंडिया का एक अपना गूगल का सर्वर है, तो वो उन्होंने इंडिया में बना रखा है। तो ऐसे तो एक सोसाइटी है, तो जिसकी कहते हैं ना ब्रांचेज होती हैं, तो एक ब्रांच इंडिया में भी है इसकी, इंटरनेट सोसाइटी की। फॉरेन मेन ब्रांच इसकी फॉरेन में होगी। क्लियर? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर यूनिट्स इंटरकनेक्टेड वाया राउटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर है, कलेक्शन होता है मैनी कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर यूनिट्स इंटरकनेक्टेड वाया राउटर्स, और कई सारे दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, दे वर इंटरकनेक्टेड वाया राउटर्स, राउटर्स के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी कनेक्टेड रहते हैं। ईच फ्रेगमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो हर फ्रेगमेंट कंप्यूटर का जो भी होता है नेटवर्क का, इज एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। उनके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है कि जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। मतलब एक पोर्शन का दूसरे पोर्शन से कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, तो तभी ये लिख लें, एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट अलाउज टू सब्स्टिट्यूट दैट कनेक्शन विद अनदर। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट क्या हमें अलाउ करता है, वो अलाउ करता है टू सब्स्टिट्यूट डेड कनेक्शन विद अनदर। जैसे कहीं पे कोई कनेक्शन अगर डेड हो गया है, तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए वो इसका एक सब्स्टिट्यूट देता है कि दूसरे के साथ आप कनेक्टिविटी करके इंटरनेट प्रोसेस पूरा करें, विच को डज नॉट डिसेबल द नेटवर्क, जिससे कि हमारा नेटवर्क डिसेबल ना हो सके फ्रॉम द इंटरनेट। इफ वन ऑफ our routers is damaged,
or turned off, his duties will assume immediately another। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं अगर एक इफ वन ऑफ आवर राउटर्स, अगर हमारे एक भी राउटर इस डैमेज, कोई डैमेज हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाए, his duties will assume immediately another, तो उसकी ड्यूटी क्या करे, दूसरे को ट्रांसफर कर देना। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट में the entire network will work without a router that has failed। This rule has been adopted since the beginning of the history of the internet। ठीक है, तो अब ये क्या करें, अगर एंटायर नेटवर्क विल वर्क, कोई भी नेटवर्क है अगर विदाउट राउटर कोई काम कर रहा है तो वो टोटली फेल हो जाएगा। This rule has been adopted since the beginning of the history of the internet। जो स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री थी इंटरनेट की, वहाँ पर इसको among the network of computers there are two known types there are two known types servers and clients। जितने भी among the network of computers, कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी दो चीज़ें नोन होती हैं, एक तो हमारा सर्वर, दूसरा क्लाइंट। ठीक है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर that provides its resources with other computers on the network। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर हमारा वो कंप्यूटर होता है जो कि हमें सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है अदर कंप्यूटर्स के लिए ऑन द नेटवर्क पर। क्लियर? द क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट यूजेस द रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन सर्वर। तो जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट हमारा वो कंप्यूटर होता है दैट यूजेस द रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को यूज करता है जो कि सर्वर्स पर लोकेटेड होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? सर्वर, देखिए सर्वर हमारा वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि रिसोर्सेज, सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स इट्स रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर। ठीक है, और क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट यूजेस रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ठीक है, एंड क्लाइंट्स आर लोकेटेड ऑन द सर्वर, ये कहने का मतलब है। क्लियर? हेलो? ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट। सर्वर मिलता कहाँ से मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये एक एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर पे फिक्स नहीं होता है, ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, हार्डवेयर है, एज वर्क करता है सॉफ्टवेयर। तो देखा होगा जैसे कहीं पे एग्ज़ाम देने जाओ, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो अभी दिया नहीं होगा कभी, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अरे तो वो ऑनलाइन टेस्ट तुम दे रही, तो ऑनलाइन टेस्ट में वो थोड़ी पता चल जाता है कि सर्वर कहाँ रखा है। अब तुमने एग्ज़ाम दिया, पेपर आया तुम्हारे सामने, पेपर सॉल्व करके भेज दिया। मैंने दिखाया कि विजुअली वी कैन सी द सर्वर ओवर देयर, सर्वर देख सकते हैं वी कैन। ठीक है, देखने का मतलब हुआ एक जगह बॉक्स बॉक्स में कई सारे राउटर्स लगे होते हैं, उनमें केबल्स गई रहती है, पैचेस होते हैं, तो उसमें केबल्स लैन के वायर अटैच्ड होते हैं, तो वो जो हमारा कहलाता है वो सर्वर होता है। उससे पूरे हॉल में जैसे कनेक्टिविटी आ रही हो और एक मेन पॉइंट पे उसको कनेक्टिविटी दे रखी हो पूरी, बहुत सारे उसमें एलईडी जलते, बल्ब टाइप के ऐसे जलते रहते हैं, जिससे पता चलता है यार, हाँ पता चलता है यहाँ से सर्वर, मेन सर्वर है। सुना होगा तुमने एक कहीं कहीं लिखा रहता है ना सर्वर रूम, यहाँ सर्वर रूम है, इसमें कोई जाना अलाउड नहीं है। क्लियर? जैसे बैंक में जाओ ना, तो बैंक का भी कंप्यूटर का अपना एक सर्वर रूम होता है अलग से, जितने भी वहाँ कंप्यूटर्स पे पीओ और क्लर्क्स काम कर रहे हैं, और ये दे यूज द नेटवर्क ओवर देयर, तो उनका कनेक्टिविटी पूरी एक उनका पर्सनल, एक तो मेन हेड ब्रांच से होती है, मुंबई ब्रांच सर्वर से भी होती है, दूसरा एक कनेक्टिविटी वहाँ के जोनल ऑफिस से भी होती है। क्लियर? वही चीज़, सर्वर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, सर्वर का फुल फॉर्म नहीं होता है। नहीं नहीं, सर्वर नहीं। सर्वर को नेटवर्क सैटेलाइट से मतलब, हाँ ये किसने कह दिया भैया?
देखा ये कौन, मैंने कब बताया? ये तुमसे किसने कहा? नहीं, सर्वर को सैटेलाइट से नेटवर्क नहीं मिलता भाई, सैटेलाइट एक अलग चीज है। देखो सैटेलाइट को जो स्टैब्लिश किया गया है अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे, वो इसलिए किया गया है कि अर्थ की सारी एक्टिविटीज देखने के लिए। आई बात समझ में? मतलब कोई लाइव शो देखना है सैटेलाइट के थ्रू, कैप्चर की जाए इमेजेस, कैप्चर करना, लाइव शो देखना, लाइव मैच देखना, तो उसके लिए सेटवर्स का नेटवर्क यूज होता है उसमें, पर उसका सर्वर से मतलब नहीं है। सर्वर जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर अर्थ पर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो तो हमारा पर्टिकुलर किसी स्पेस एरिया के लिए स्पेसिफाई होगा ना। आई बात समझ में? उसका सैटेलाइट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक। और क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क तो करेगा ही। नहीं, उसके लिए एक उसका बैकअप अलग से रखते हैं, वो बैकअप जैसे इन्वर्टर बैटरीज वगैरह पे भी उसका बैकअप रख लेते हैं कनेक्शन, पर कनेक्टिविटी उसकी इलेक्ट्रिसिटी से होती है। बैकअप हाँ, अगर बैकअप नहीं रखा, पहली बात तो जहाँ सर्वर होगा वहाँ बैकअप जरूर होगा। बैकअप मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर, ये डायग्राम में क्या दिया हुआ है देखिए, आर से यहाँ पे राउटर और नेट से नेटवर्क पर। देखिए R1 से ही तो स्टार्ट होगा, हम लास्ट से तो देखें। स्क्रीन शेयरिंग से देखा, देखो स्क्रीन शेयर करते हैं, देखें स्क्रीन शेयर के। वो ना बंद हो जाए, एक मिनट। दिख रहा है? ये है स्क्रीन, इसमें से दिखा? अब देखो, ठीक है अब देखना इसमें, तो इसमें देखो ये नेट नेट ए है, नेट ए, ठीक है। आर वन कनेक्टेड है R2 से, ठीक। यहाँ से ये नेटवर्क आ रहा है R3, नेट बी होगा, इसमें R4 कनेक्टेड है, ठीक है। हेलो, हेलो हेलो, एक मिनट रुको। हेलो, ऐसा है सुनो, हेलो, बुक में देखो हम बता रहे हैं, इसमें तुम्हें दिक्कत हो जाती है, वो माइक माइक नीचे इसमें उठा के बोलना पड़ता है, नेटवर्क यहाँ पे कम आता है थोड़ा, ठीक है। तो देखना इधर, देखो हम बता रहे हैं, बुक बुक में फिगर को देखो, हम बताएंगे तो समझते चलना, ठीक। देखो, एक नेट ए लिखा हुआ है एक बॉक्स में, एक बॉक्स में नेट बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेट ए पर एक राउटर R01 लगा हुआ है, नेट ए पर ही एक R02 राउटर लगा हुआ है, ठीक है। नेट बी पे R03 एक राउटर है और R04 एक राउटर है, ठीक। क्लियर? अब यहाँ से नेट ए का, नेट बी का नेट ए से भी कनेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो राउटर्स हैं ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से, R4 R5 से कनेक्टेड नेट सी, फिर एक नेट डी है नेटवर्क, मतलब नेटवर्क मतलब ये नेटवर्क है, और उस नेटवर्क पर ये तीन तीन राउटर लगे, नेटवर्क सी पे R6 और R5 राउटर लगा है, नेट बी पे R3 R4, नेट ए पे R1 R2, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अगर, और ये R10 पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। क्लियर? अब हाँ,
सौरभ। हेलो, हाँ सौरभ। ये क्या है, ये दो लोग क्यों आ रहे हैं भाई? हेलो, ये दो लोग कैसे आ रहे हैं भाई? सौरभ। हेलो। हेलो सौरभ। सौरभ, अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ सौरभ। चलिए, हेलो। ये कौन था ये? हेलो मुकद्दस। अभी ऐसा ही अवधेश सर के साथ भी किया गया था ना। रिमूव तो हमने किया है। हाँ, सौरभ नहीं थे, मैंने रिमूव किया है उनको। ये कौन आता है, ये है कौन, पता किया तुमने? ऐसा है, अवधेश सर की क्लास में भी तो हुआ था, बता रहे थे आज अभी मीटिंग में। कल परसों हुआ था ना उनकी क्लास में भी। है कि नहीं? अरे मीटिंग अभी वहाँ स्कूल में मीटिंग नहीं हो रही, पीटीएम मीटिंग, उसमें बता रहे थे कि दो दो मुकद्दस दो छाया जुड़ी थी। हाँ तो ये, चलो ठीक है। अब जो सौरभ कुछ नहीं, हम तो रिमूव कर देंगे, हमें तो मालूम है ना कौन कर रहा है, छोड़ो। मालूम है उसको। हम्म, ठीक है, अभी सब फेल होंगे, हमें क्या करना है, हमें कुछ करना ही नहीं। हमें अब ज्यादा मैं मतलब नहीं रखा हूँ, ठीक है, समझ रही हो? तुमको अपना पढ़ना पढ़ो, जो पढ़ेगा पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना है जाओ भैया, हमें अब तुम लोग को कुछ कराना बेकार है सब। ये तो हम जान चुके हैं, पढ़ने वाला है ही नहीं कोई। ठीक है, चलिए देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो इंटरनेट का स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ दैट अलाउज अ हिट इन इट्स ओरिजिनल। हाँ तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ कनेक्टिविटी अगर टूट जाती है, ब्रेक राउटर्स R01 और R08 काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? तब भी राउटर अगर ये कम हो जाए, काम करना बंद कर दें, तो ये क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन नेट ए से भी जा सकती है, बी से भी, सी से भी, डी से भी। देखो, ये जो है नेट ए से, पहले सबसे पहले ये दिखाना चाह रहे हैं कि नेट बी से नेट ए की तरफ इंफॉर्मेशन एक गई, नेट उसी टाइम पर नेट बी से नेट सी की तरफ इन्फो, नहीं, नेट बी से नेट ए की तरफ। पहले देखो नेटवर्क, कंप्यूटर से कैसे इंफॉर्मेशन आएगी? कंप्यूटर पे तो इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी, वो तो कंप्यूटर से तो रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी इंफॉर्मेशन के लिए। प्रेम पहले मेरी बात समझो, देखो यहाँ पे कोई चार नेटवर्क वो बता रखे हैं, इन्होंने अलग अलग बना रखा है कि नेटवर्क बी से, ये यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई राउटर बीच में बंद हो जाए, डिसेबल हो जाए, तो उसकी कनेक्टिविटी लूज ना हो, तो वो दूसरे नेटवर्क उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें कंप्यूटर को। पहले लिखा था कि नहीं, यहाँ पे कहाँ पे मैं पढ़ रहा था? ईच फ्रेगमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट अलाउज टू सब्स्टिट्यूट डेड कनेक्शन विथ अनदर। अगर किसी का किसी के साथ डेड कनेक्शन हो जाए, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, हेलो, यहाँ पे अगर ये जो ब्रेकडाउन हो जाए, तो इस कनेक्टिविटी की वजह से, तो ये जो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए, कनेक्टिविटी हमारी टूटे ना, दूसरी तरीके से उसके पास मैटर पहुंच जाए, या राउटर से हमारा डिसेबल ना हो जाए पूरा नेटवर्क, तो इसलिए वो वहाँ पे दूसरे के थ्रू
डेड कनेक्शन को बचाने के लिए उनके पास सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, जिससे हमारा नेटवर्क डिसेबल ना हो जाए इंटरनेट। तो इसमें जैसे कोई राउटर डैमेज हो जाए या टर्न ऑफ हो जाए, हिज ड्यूटीज विल एज्यूम इमीडिएटली अनदर, तो उसकी ड्यूटी कोई दूसरा ले ले, एज्यूम, तो वो एज्यूम कर रहे हैं, आई बात समझ में, वो उस फिगर को वहां पे ये बताना चाह रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो नेटवर्क बी से ए की तरफ एक इंफॉर्मेशन जा रही थी, फिर जो यहाँ गई, फिर नेट ए से जो डी की तरफ जा रही थी वहां पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो पर वो इधर सी पे गई, सी से डी पे जो इंफॉर्मेशन पहुंची, तो वो डी वाले ने बाद में कंप्यूटर को पहुंचा दिया। तो यहाँ पर राउटर्स के डिसेबल होने से नेटवर्क में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। हेलो। अब द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, जो स्ट्रक्चर है इंटरनेट का वो किस पर बेस्ड है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड है, दैट अलाउज अ हिट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ठीक है। Internet protocol, depending on its structure, is responsible for such activities as जैसे validation of sending data, traffic control information, इस तरीके की, ठीक है। Its structure is responsible for such activities जैसे validation of sending data, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो वैलिडेट होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए डेटा कैसे जा रहा है। वैलिडेट मतलब कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, बता तो रहे हैं, डेटा जो सेंड कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। मतलब जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए उसका एड्रेस उस पर होना चाहिए, इनवैलिड डेटा नहीं सेंड होना चाहिए, ठीक। वैलिडेट करना है, नेटवर्क पर जब भी नेटवर्क लाइन पर कोई भी डेटा भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो उसको वहाँ पर वैलिडेट किया जाता है, देखा जाता है कि ये डेटा, वैलिडेट करने का मतलब भैया मालूम है कि कंप्यूटर नंबर ए पर जाना है, मान लो उसको, तो उसका डेस्टिनेशन उसी का एड्रेस उस पर है कि नहीं है, तो वहाँ पे उस चीज़ को वैलिडेट कहते हैं, उसको कहते हैं वैलिडेट ऑफ सेंडिंग डेटा, क्लियर। हेलो। The Internet Protocol Suite TCP/IP is a suite of protocols used for communication over the internet। और ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होता है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है ओवर द इंटरनेट। TCP/IP मॉडल वाज क्रिएटेड आफ्टर द OSI 7 लेयर मॉडल। तो जो TCP/IP मॉडल है वो क्रिएट किया गया था आफ्टर OSI 7 मॉडल। एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, 7 लेयर्स का मॉडल होता है फॉर टू मेजर रीजन्स। इसमें दो मेजर रीजन्स होते हैं। फर्स्ट, द फाउंडेशन of the internet was built using the TCP/IP suite, and through the spread of the World Wide Web and Internet, ठीक है, TCP/IP has been preferred. Second, a project research by the Department of Defense, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट रिसर्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD consisted of creating the TCP/IP protocols, ठीक है। द DoD goal was to bring international standards which could not be met by the OSI model. Since the DoD was the largest software consumer and they preferred the TCP/IP suite, most vendors used this model rather than the OSI model, ठीक। बहुत से लोग TCP/IP सूट को यूज करते हैं। मोस्ट वेंडर यूज दिस मॉडल रेदर देन, देखो पहले, सबसे पहले इसमें जान लो, यहाँ पे बताने की कोशिश करना है, पहले OSI मॉडल एक आया था जिसमें 7 लेयर्स होती थी डेटा। इसमें कौन लेयर जो होती थी, देखो फिजिकल, OSI मॉडल में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेक्शन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो फिजिकल लेयर से डेटा सेंड किया जाता था और इन लेयर्स को क्रॉस करते हुए एप्लीकेशन लेयर को ऊपर पहुंचने के बाद, इसके बाद वो यूज़र को डेटा मिलता था। तो ये लेयर्स होती हैं, इनको OSI मॉडल कहते हैं, जो कि ये 7 लेयर्स होती हैं, इनसे डेटा गुजर कर तब यूज़र के पास पहुंचता है, क्लियर। हेलो।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, समझ में आया। अब टीसीपीआईपी मॉडल में क्या होता है कि टीसीपीआईपी मॉडल में डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये तो वही वाला है ना, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए भाई प्रोटो सबसे पहले इंटरनेट डिफेंस के लिए तो बनाया गया था, बताया नहीं था हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर टीसीपीआईपी मॉडल में क्या होता है कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर हटा दी जाती है, सीधे नेटवर्क एक्सेस लेयर आ जाती है। उसके बाद इन तीन का कॉम्बिनेशन आपका नेटवर्क एक्सेस हो जाता है, फिर बीच में इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद बाकी ऊपर के तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमारा एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन मिला के। ठीक है, सेशन क्लियर। ओएसआई मॉडल ये 7 लेयर्स होती है, ये पहला पुराना, ये जो था ये पहली अप्रोच होती थी। अब इसको फॉलो नहीं किया जाता, अब टीसीपीआईपी मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने ये बता रहे हैं जो देखो इसमें कहा जा रहा है कि जो नेटवर्क पर डेटा डिलीवर होता है, जो नेटवर्क पर डेटा सर्वर से जब क्लाइंट की तरफ पहुंचता है या क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाती है, तो हमेशा सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाएगी। तो सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो रिक्वेस्ट जाती है वो इन 7 लेयर से होकर डेटा गुजरता है। डेटा इन 7 लेयर्स पे, फिजिकल लेयर्स पे क्या होता है कि सबसे पहले डेटा जो है पैकेट्स में, चंक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको कितने बिट का होना चाहिए, बाइट का, कितने बाइट का जाएगा, यहाँ पे इस लेयर पे डिफाइन किया जाता है। डेटा लिंक लेयर पर मैक लेयर और एक एससीसी लेयर होती है, तो वहाँ पे लॉजिकली डेटा को डिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में। नेटवर्क लेयर पर उसको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिलीवर करना है, तो वहाँ पे वो डिलीवर होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये लेयर्स का काम है, हर एक लेयर का काम है। सेशन लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो मतलब कैसे, इसके बारे में हम तुम्हें अगर डिटेल में जानना है तो एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, थोड़ा इसको समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, अभी इतना समझो। नहीं खोल रहे हैं, आ गई खबर फिर से। नहीं खोल रहे हैं। अभी सरकार ने, आज अखबार में आया था कि उन्होंने कहा है अभी समीक्षा हो रही है, अभी वो समीक्षा करेंगे 14-15 तारीख को कि खोलने चाहिए कि नहीं, केसेस कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। अगर केसेस बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की अगर उनके हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, समीक्षा में उनको अगर निकल के आया कि नहीं अभी खोलना सही नहीं है, तो फिर नहीं खोलेगा। ठीक, क्लियर। आज के अखबार में आया है। कहे तुम निराश हो गई कि स्कूल नहीं खुलेगा है। क्लियर। चलो, अभी नहीं खुलेगा तो पता चल जाएगा वो, अभी तो ऐसा नहीं, 14-15 तारीख को रिपोर्ट आएगी तब उसमें पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद आइए, द टीसीपीआईपी मॉडल सिमिलर टू द ओएसआई मॉडल है, इज comprised of layers. The OSI has 7 layers and the TCP/IP model has 4 or 5 layers depending on different preferences. ठीक है, TCP/IP मॉडल्स OSI मॉडल से एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे TCP/IP मॉडल में लेयर्स को कंप्राइज किया गया था इन कंपैरिजन टू OSI मॉडल। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती थी, TCP/IP मॉडल में 4 और 5 लेयर्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रेफरेंसेस, मतलब जैसी प्रेफरेंसेस हो गए उसके अकॉर्डिंग 4 या 5 लेयर्स होती हैं। सम पीपल यूज द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। बहुत से जो पीपल्स हैं एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर को यूज़ करते हैं। अदर्स स्प्लिट
द नेटवर्क एक्सेस लेयर इनटू फिजिकल एंड एयर। बहुत से लोग इस नेटवर्क एक्सेस जो लेयर थी वो दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, कंपोनेंट्स में उसको यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब फिजिकल और डेटा लिंक के को एक करके एक नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी गई थी टीसीपी/आईपी मॉडल। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हेलो, अब देखिए अब यहाँ पर हम एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर is comparable to the application, presentation and session layers of the OSI model, all combined into one। जो एप्लीकेशन लेयर है वो कंपेरेबल क्या है, देखो एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को कंबाइन करके इन्होंने एक लेयर बना दी थी एप्लीकेशन लेयर टीसीपी/आईपी मॉडल में, जबकि ओएसआई मॉडल में ये अलग अलग थी। दिख रहा होगा फिगर, पीछे देख लिया है ना, एप्लीकेशन अलग थी, प्रेजेंटेशन अलग थी और सेशन लेयर अलग थी। ठीक है, आ रहे समझ में? हाँ, पीछे फिगर देख लेना, मतलब लेयर 5, 6, 7 को कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बनी थी, लेयर 1, 2 को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बनी थी। ये टीसीपी/आईपी मॉडल में बना था, ओएसआई मॉडल में ये सब अलग अलग होती थी। ठीक, क्लियर? या तो वहाँ पे यही कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशंस टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज। तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? एप्लीकेशंस टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज, मतलब नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स द हाई लेवल प्रोटोकॉल। इस लेयर पर हाई लेवल प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। द मेन इशू विथ दिस लेयर इज द एबिलिटी to use both TCP1 and UDP2 प्रोटोकॉल। मेन इशू इस लेयर का रहता है कि यहाँ पर एबिलिटी टू बोथ लेयर्स, बोथ प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे एक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इन दोनों प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल TFTP3 uses UDP because usually on a LAN 4 the physical links are short enough to ensure quick and reliable packet delivery without many errors। ठीक है, तो हाँ ठीक, और यहाँ हेलो हेलो, आवाज आई? हेलो, हाँ ठीक है। ऐसा है, यहाँ पे कह रहा है मेन इशू दो, इस लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल ये बता रहे हैं, जैसे TFTP3 uses UDP because usually on a LAN 4 the physical links are short enough to ensure quick and reliable packet delivery without many errors। SMTP5 instead uses TCP because of the error checking capabilities। Since we consider our email important information, we would like to ensure a safe delivery। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हमें क्विक और रिलायबल पैकेट डिलीवर करना है विदाउट मैनी एरर्स, कोई एरर ना हो, तो उसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज कर लिया जाता है। और अगर हमें एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को के थ्रू अगर हमने टीसीपी प्रोटोकॉल यूज किया है, तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ द एरर चेकिंग कैपेबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो वहाँ पर उसमें एरर की चेकिंग कैपेबिलिटीज इस प्रोटोकॉल में होती है। तो सिंस वी कंसीडर अवर ईमेल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वी वुड लाइक टू इंश्योर ए सेफ डिलीवरी। ओके, क्लियर? हेलो, ऐसा है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये जब मेल हम ट्रांसफर करते हैं, कोई मेल किसी को भेजी जाती, वहां पर इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। आई बात समझ? ठीक है, तो वहां पे इंटरनली इस जो एप्लीकेशन लेयर पर ना इस टीसीपी और यूडीपी का यूज करते हैं। तो यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाता है कि जो डिलीवरी होगी पैकेट्स की वो विदाउट मैनी एरर्स होगी, कोई एरर नहीं होनी चाहिए।
और जब टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो वो चेकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है कि कोई एरर नहीं हो, एरर फ्री डेटा हमारा सेंड हो, वो इसका काम ये होता है। इसके यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये मतलब कि जो पैकेट्स हैं वो बिना किसी एरर के क्विक और रिलायबल डिलीवर हो जल्दी से, उसका काम ये होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर सही बोले, छूट गया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट अबाउट डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स और अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अभी भेज दूंगा आज लिख के। ठीक, अभी भेजता हूँ। ठीक है, हाँ याद दिला दिया, हम भूल गए। अच्छा, उसके बाद बीच में क्लास नहीं हुई थी क्या? याद नहीं रहा, ये क्लास कब हुई थी लास्ट? जब नेटवर्क पढ़ाना शुरू किए थे तब तुमने बताया नहीं। चलो चलो ठीक, आज इसको अभी अभी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद मैं इसको भेजता हूँ। ठीक है, ठीक, ग्रुप पे भेज दूंगा। चलिए, रुद्रेश समझ में आ रहा है? रुद्रेश, हाँ, अभी तुम्हारा तुमको वो वर्क बेटा हम भेज देंगे। ठीक है, अभी हमने मंगाया है, छाया मुकद्दस को देगी, मुकद्दस हमको भेजेंगे, तब हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, परेशान मत होना। चलो ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्ट्स एज द डिलीवरी सर्विस used by the application layer. Again, the two protocols used are TCP and UDP. The choice is made based on the application's transmission reliability requirements. ठीक है, तो ये कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक्ट एज द डिलीवरी सर्विस लेयर के रूप में यूज होती है, यूज बाय द, जिसको एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूज किया जाता है। अगेन टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड, यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वही टीसीपी एंड यूडीपी। द चॉइस इज मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ट्रांसमिशन लाइबिलिटी। जो चॉइस होगी प्रोटोकॉल की वो डिपेंड करेगी एप्लीकेशन ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, कि किसी भी एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो हैंडल्स ऑल एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है